अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, मैं कमल ख़ान मेरे चैनल उर्दू स्केरी स्टोरीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर लिसनर्स, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वह हकीकत पर मबनी है, जो कि हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। आइए सुनते हैं। मेरा ताल्लुक़ न्यू कराची से है और ये आज से 6 साल पहले की बात है, जब हम लोग न्यू कराची में एक किराए का मकान ढूंढ रहे थे। बहुत से घर देखे लेकिन समझ नहीं आ रहे थे। फिर एक जगह हमें बहुत मुनासिब कीमत पर एक किराए का मकान मिला। मैं अपने शौहर के साथ वो मकान देखने गई। मकान एक मंजिल पर बना था और ग्राउंड फ्लोर पर पहले से ही किराएदार मौजूद थे और हमें फर्स्ट फ्लोर बमाए छत मिल रही थी। इस फ्लोर पर 2 कमरे थे। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हवादार था। मुझे तो वो घर एक नज़र में ही पसंद आ गया और एक हफ़्ते बाद हम उसमें शिफ्ट हो गए। घर की साफ़ सफाई और सामान की सेटिंग करने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी थक के सो गए। अचानक रात में मेरी आँख खुली। ये रात का आखिरी पहर था। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैं बिस्तर से उठकर पास की टेबल से गिलास उठाकर पानी पीने लगी तो मेरी नज़र हमारे कमरे के दरवाज़े पर गई, जो कि खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद मेरे शौहर रात में बंद करना भूल गए होंगे। मैं गिलास रखकर दरवाज़े की जानिब उसे बंद करने की गर्ज से बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि लाउंज में कोई घूम रहा है। मैं बुरी तरह चौंक गई और दौड़कर अपने शौहर को जगाया। जब वो उठकर देखने गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी सोने लेट गई और न जाने कब मेरी आँख लग गई। ये सुबह 8 बजे का वक्त था जब मैं उठी और किचन में नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही मैंने किचन की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो किचन जिसकी मैं रात में सफाई करके सोई थी, वो किचन मुकम्मल चूटियों से भरा था। किचन के तमाम टाइल्स स्याह नज़र आ रहे थे। इतनी ज़्यादा तादाद में चूटियाँ जमा थीं। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने फ़ौरन अपने शौहर को जाके सब कुछ बताया और उन्हें अपने साथ किचन में ले आई। जब मेरे शौहर किचन में दाखिल हुए तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था और चूटियों का नामो निशान भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतनी सारी चूटियाँ एकदम से कहाँ गायब हो गईं। खैर, मैंने नाश्ता तैयार किया और मेरे शौहर नाश्ता करने के बाद अपनी ड्यूटी करने चले गए। मैं घर में अकेली थी। घर की साफ़ सफाई करके मैं किचन में खाना बनाने गई। मैंने जल्दी खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद किचन से बाहर आके जब घड़ी में टाइम देखा तो दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि घड़ी की सुइयां तो पूरी घड़ी में ऐसे गोल गोल घूम रही थी जैसे कोई इसे घुमा रहा हो। मैं भागकर नीचे मेन गेट पर चली गई और जब तक मेरे शौहर ना आए मैं वहीं बैठी रही। शाम में जब मेरे शौहर वापस आए तो मुझे ऐसे देखकर कहने लगे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो मैंने उन्हें घड़ी वाली सारी बात बताई और सारी बात बताकर मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि इस घर में ज़रूर कुछ है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। किराए का घर इतनी जल्दी मिलना तो बहुत मुश्किल काम था। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, कुछ दिन और सब्र कर लो, बस मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द दूसरा किराए का घर ढूंढ लें। और हम खाना वगैरह खाकर सोने लेट गए। आधी रात का वक्त था जब मेरी आँख किसी शोर की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने बेड पर लेटे हुए ही जब सामने की जानिब देखा तो मेरी नज़रों के सामने
एक बूढ़ा सा भयानक आदमी कमरे में रखी कांच की टेबल पर अपने नोकीले नाखून घिस रहा था। ये मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ से मेरे शौहर भी जाग गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैंने रो रो कर आंखों देखा मंजर बयान कर दिया। वो भी सुनकर परेशान हो गए और मुझे तसल्ली देने लगे और मुझसे कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं भारी दिल से सोने लेट गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, मैंने शौहर को नाश्ता तैयार करके दिया और उन्हीं की मौजूदगी में ही दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया। और जब मेरे शौहर ड्यूटी पर जाने लगे तो उन्हीं के साथ नीचे वाले किराएदार के घर चली गई और वहाँ शाम तक का वक्त गुजारा और शौहर के आते ही अपने पोर्शन में चली गई। जब मैं किराएदार के घर बैठी बातें कर रही थी तो बातों बातों में उन्होंने भी यहाँ होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात का मुझसे तज़किरा किया था और बताया था कि यहाँ कुछ न कुछ मसला है। मैंने ये सब बात अपने शौहर को बताई। उस रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरे शौहर छत पर सोने चले गए और मैं नीचे कमरे में ही सो गई। आधी रात जब मेरे शौहर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कोई छत का चक्कर काट कर नीचे जीना उतर रहा था। जब मेरे शौहर ने गौर से देखा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि जो जीना उतरकर नीचे जा रहा था वो कोई चोर या घर का फर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक थी जिसके धड़ से उसका सर गायब होता है, यानी वो एक सरकटा था। मेरे शौहर उसे देखकर वैसे ही डरे हुए थे कि अचानक उन्हें मेरा ख्याल आया कि ये तो नीचे जा रहा है और नीचे तो मेरी बीवी सोई हुई है। मरता क्या ना करता, मेरे शौहर ने चुपके चुपके उसके पीछे जीना उतरना शुरू कर दिया और कुरानी आयात भी पढ़ते रहे। वो खौफनाक सरकटा चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद अचानक गायब हो गया और मेरे शौहर दौड़कर मेरे कमरे में आ गए। जब मुझे देखा तो मैं पुरसुकून सो रही थी। उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वहीं लेट गए। अभी उन्हें लेटे थोड़ी देर गुजरी थी कि किसी ने उनके पैरों पर से चादर घसीट ली। उन्होंने जब उठकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़कर कमरे का हिसार किया और किसी तरह सो गए। और अगले रोज़ सुबह इन्होंने ड्यूटी से छुट्टी ली और सीधा एक किराए के मकान का इंतज़ाम करने चले गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चंद घंटों की मेहनत के बाद हमें किराए का एक अच्छा मकान मिल गया और एक हफ्ते के अंदर हम अपना सारा सामान समेटकर उस नए किराए के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब भी कभी मैं ये वाक़या याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा सामना कितनी खौफनाक मावराई मखलूक के साथ था कि अगर उस दम हमने हिम्मत से ना काम लिया होता तो पता नहीं आज क्या होता। तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।